जरा इमेजिन कीजिए, आप अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, वहाँ साइंस की किताबों में साफ लिखा है कि पहला एस्ट्रोनॉट यूरी गागरिन था जिसने 1961 में स्पेस की यात्रा की। लेकिन उसी बच्चे को अगर मिनिस्टर कह दें नहीं पहला एस्ट्रोनॉट तो हनुमान जी थे, तो बच्चा आखिर किस पर भरोसा करेगा, किताब पर या मिनिस्टर पर। हिमाचल प्रदेश के ऊना में एक मजेदार किस्सा हुआ। यहाँ पर पूर्व सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बच्चों से बातचीत करते रहे और उन्होंने पूछा दुनिया का पहला एस्ट्रोनॉट कौन था। बच्चों ने जवाब दिया नील आर्मस्ट्रॉन्ग। दरअसल आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर गए, लेकिन सबसे पहले स्पेस में गए थे यूरी गागरिन। मिनिस्टर करेक्शन भी कर सकते, लेकिन उन्होंने कहा नहीं पहला एस्ट्रोनॉट तो हनुमान जी थे। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला कौन था? मुझे तो बंद करो, हाथ जोड़ के मैं। अब यहाँ साफ समझना जरूरी है कि मुद्दा भगवान हनुमान को लेकर नहीं, हनुमान जी करोड़ों लोगों की आस्था और विश्वास का हिस्सा हैं और हमारी संस्कृति की पहचान भी हैं। लेकिन दिक्कत तब होती है जब आस्था को साइंस की जगह फैक्ट की तरह पेश किया जाता है। एजुकेशन हमेशा रिसर्च, लॉजिक और प्रूफ पर खड़ी होती है, ना कि मान्यताओं पर। अगर मिनिस्टर जैसे लोग ही बेसिक फैक्ट को नजरअंदाज कर देंगे तो बच्चे नेचुरली कंफ्यूज हो जाएंगे और यही कंफ्यूजन धीरे धीरे एजुकेशन सिस्टम को कमजोर कर देता है। ये ट्रेंड सिर्फ अनुराग ठाकुर तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी मंच से कहा जब राइट ब्रदर्स एयरप्लेन बना रहे तब भारत के पास पहले से ही पुष्पक विमान था। उन्होंने यह भी दावा किया है कि महाभारत के समय ऐसे अस्त्र थे जो टारगेट मारकर वापस लौट आते, यानी आज की मिसाइल और ड्रोन से भी एडवांस। हमारा विज्ञान हो, हमारी टेक्नोलॉजी हो अत्यंत उन्नत थी। पुष्पक विमान जब यहाँ राइट बंधुओं का अता पता नहीं था तब आपने पढ़ा होगा भारत में अग्नेयास्त्र, वरुणास्त्र, ब्रह्मास्त्र, इनका उपयोग महाभारत में किया गया था और वो अस्त्र ऐसे होते थे कि टारगेट को हिट करके वापस लौट के आ जाते थे तर्कस में। आज जो मिसाइलों की वर्षा हो रही है, ड्रोन भेजे जा रहे हैं, ये तो हमारा देश बहुत पहले कर चुका था। ऐसे बयान सुनकर थोड़ी देर के लिए प्राउड तो फील होता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी से मेल नहीं खाते। साइंस सिर्फ स्टोरी पर नहीं बल्कि प्रूफ और एक्सपेरिमेंट पर खड़ी होती है। वाकई हमारे पास हजारों साल पहले ऐसी हाईटेक टेक्नोलॉजी थी, तो आज हमें फ्रांस से राफेल क्यों खरीदने पड़ रहे हैं, इजराइल से ड्रोन्स क्यों मंगवाने पड़ रहे हैं, हमारे एस्ट्रोनॉट अब तक रसिया और अमेरिका की मदद से ही स्पेस में क्यों जाते रहे हैं। साइंस स्पीचेस से नहीं, लैब्स और एक्सपेरिमेंट से बनती है। क्लैप और स्लोगन से सैटेलाइट लॉन्च नहीं होते, उसके लिए ईयर्स ऑफ रिसर्च और इनोवेशन चाहिए। प्रॉब्लम तब होती है जब लीडर्स अपनी स्पीच को साइंस की जगह पर खड़ा कर देते हैं। असर सीधा बच्चों की सोच और एजुकेशन सिस्टम पर पड़ता है। सोचिए एग्जाम में अगर कोई बच्चा लिख दे पहला एस्ट्रोनॉट हनुमान जी थे, तो क्या उसे मार्क्स मिलेंगे? बिल्कुल नहीं। लेकिन जब वही बच्चा मिनिस्टर का वायरल क्लिप देखता है तो उसके दिमाग में डाउट आता है, सही कौन है, किताब या मिनिस्टर? एजुकेशन सिस्टम का काम है क्लियरिटी देना, लेकिन जब लीडर्स ही कंफ्यूजन फैलाने लगे तो बच्चे का कॉन्फिडेंस टूट जाता है। आज की दुनिया एआई, रोबोटिक, बायोटेक्नोलॉजी और स्पेस रिसर्च पर दौड़ रही है। चाइना कोडिंग बच्चों को स्कूल लेवल से ही पढ़ा रहा है और कोरिया बायोटेक में इनोवेशन कर रहा है, और हम यहाँ किड्स ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि पहला एस्ट्रोनॉट हनुमान जी थे या यूरी गागरिन। लीडर्स जब ऐसे बोलते हैं तो बच्चों को आगे बढ़ने की बजाय और ज्यादा कंफ्यूज कर देते हैं। अखिलेश यादव ने पूछा अगर सचमुच हमारे पास इतना एडवांस नॉलेज था तो आज हम खुद क्यों नहीं कर पा रहे, प्रैक्टिकल यूज क्यों नहीं दिखा रहे? बीजेपी वाले कह रहे हैं कि सबसे पहले हमारे भगवान हनुमान जी अंतरिक्ष में गए थे, तो हम तो ये मानते ही है बात कि हमारे सब भगवान अंतरिक्ष में रहते हैं। ये कल भी मैंने कहा था, फिर मैं कहता हूँ आपको, ये एस्ट्रोनॉमी पे ज्यादा भरोसा नहीं करते भाजपाई, ये एस्ट्रोलॉजी पे भरोसा करते हैं। लेकिन जवाब आया, ऐसे सवाल पूछना भारत का अपमान है, यानी साइंस पर सवाल उठाना भी अब गुनाह बना दिया है। लेकिन रियलिटी ये है कि साइंस तो सवालों से ही आगे बढ़ती है। क्यूरियोसिटी रिसर्च का पहला स्टेप है, अगर वही रोक दी गई तो नए साइंटिस्ट और रिसर्चर्स पैदा ही नहीं होंगे। अब सबसे बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन देखिए, जनता के बच्चों को कहा जाता है भारत का ज्ञान सबसे महान, लेकिन जब नेताओं के अपने बच्चों की बारी आती है तो पिक्चर बिल्कुल बदल जाती है। शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय पेनसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी यूएसए से LLM, राजनाथ सिंह के बेटे नीरज लीड्स यूनिवर्सिटी यूके से MBA,
पीयूष गोयल के बेटे ध्रुव और बेटी राधिका हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए, ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे आर्यमन येल यूनिवर्सिटी यूएसए से एमबीए, रविशंकर प्रसाद के बेटे आदित्य कार्नेल यूनिवर्सिटी यूएसए, गजेंद्र सिंह शेखावत की बेटी सुहासिनी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूके, स्मृति ईरानी की बेटी सैनेल जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी यूएसए से एलएलएम, निर्मला सीतारमन की बेटी परकला वांगमई नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी यूएसए। प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो फॉरेन एजुकेशन दिला रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि स्पीचेस में बार बार कहते हैं कि भारत का एजुकेशन सिस्टम सबसे श्रेष्ठ है। अगर ये सच है तो अपने बच्चों को यहीं क्यों नहीं पढ़ाते, क्यों नहीं भेजते उन्हें वहीं संस्कृत महाविद्यालय और गुरुकुल्स जिनकी मंच पर तारीफ करते हैं। असलियत साफ है, अपने बच्चों के लिए वर्ल्ड क्लास मॉडर्न साइंस और जनता के बच्चों के लिए स्पीचेस और गलत फैक्ट, यही हाइपोक्रेसी का असली चेहरा। इंडिया को बार बार नॉलेज पावर बताया जाता है। मिनिस्टर स्पीचेस में कहते हैं कि भारतीय सबसे इंटेलिजेंट हैं। सच भी यही है कि हमारे लोग मेहनत और दिमाग से दुनिया भर में नाम कमाते हैं, लेकिन सवाल ये है कि साइंस और मेडिकल में नोबेल प्राइज भारत में रिसर्च करने वालों को क्यों नहीं मिलता। सीवी रमन को 1930 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला और ये वो दौर था जब भारत पर ब्रिटिश राज था। हरगोविंद खुराना को 1968 में मेडिकल का नोबेल सम्मान मिला, उस समय भी अमेरिका के नागरिक थे। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया। वेंकटरमन रामाकृष्ण को 2009 में केमिस्ट्री का नोबेल मिला। जिन इंडियंस ने नोबेल जीता उन्होंने रिसर्च विदेश में की। स्पीचेस में चाहे हम खुद को नॉलेज पावर कहें, लेकिन असली इनोवेशन भारत से बाहर ही पॉसिबल हुआ है। अब अमेरिका को देखिए, वहाँ से एलोन मस्क, स्टीव जॉब्स और मार्क जॉबरकर जैसे लोग निकलते हैं जो पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी बदल देते हैं। लेकिन भारत में बड़े बिजनेसमैन क्या करते हैं? नई इन्वेंशन नहीं, रिसर्च नहीं, बस सरकारी कॉन्ट्रैक्ट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और ट्रेडिंग। और लीडर्स मंच से प्राउडली कहते हैं इंडिया वर्ल्ड लीडर है, लेकिन सच में स्पीचेस और स्लोगन से कोई देश वर्ल्ड लीडर नहीं बनता, वो बनता है इन्वेंशन और इनोवेशन से। हमारे संविधान का आर्टिकल 51A कहता है कि साइंटिफिक टेम्पर यानी कि वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना हर नागरिक और सरकार की ड्यूटी है। लेकिन हकीकत में बच्चों को गलत फैक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, फेथ को साइंस से बड़ा दिखाया जा रहा है और जो सवाल करता है उसे कहा जाता है वो भारत का अपमान कर रहा है। क्या ऐसी हालत में इंडिया सच में विश्व गुरु बन सकता है? भारत स्पीचेस से नहीं, साइंस से आगे बढ़ेगा। मैथोलॉजी हमारी आइडेंटिटी है, फेथ हमारी स्ट्रेंथ है, लेकिन बच्चों का फ्यूचर सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न नॉलेज और साइंस एजुकेशन पर डिपेंड करता है। आज की दुनिया एआई, रोबोटिक, जेनेटिक्स और स्पेस टेक्नोलॉजी पर दौड़ रही है और अगर हमारे बच्चे मिनिस्टर की स्पीच पर भरोसा करें तो ग्लोबल कंपटीशन में कहीं नहीं खड़े हो पाएंगे। लीडर्स को यह तय करना होगा क्या वो स्लोगन से देश चलाएंगे या फिर रिसर्च और इनोवेशन को प्रायोरिटी देंगे। और अब सीधा सवाल आपसे, क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चों का फ्यूचर फेथ बेस्ड कहानियों पर बने या असली नॉलेज और साइंस पर? अगर आप भी मानते हैं कि भारत को आगे बढ़ना है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।